नमस्कार दोस्तों और इशारत पीएससी इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में मध्य प्रदेश के मिनरल रिसोर्सेज से जुड़ा सवाल लगभग हर साल आता ही आता है? जी हाँ, आज हम इसी सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह डीकोड करने वाले हैं। तो अगर ये टॉपिक आपको मजबूत करना है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। हम एक इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर मध्य प्रदेश की ज़मीन की बनावट यानी जियोलॉजिकल फाउंडेशन को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि मिनरल्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, फिर एमपी के स्टार मिनरल्स कौन कौन से हैं ये जानेंगे, फिर इकोनॉमी पर इसका क्या असर है और क्या चुनौतियां हैं इस पर बात करेंगे, और सबसे आखिर में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन से अपनी तैयारी को चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन इंट्रोडक्शन के साथ। देखिए, अगर आप एमपीपीएससी का सिलेबस उठाकर देखेंगे तो उसमें प्राकृतिक संसाधन के अंदर प्रमुख खनिज संसाधन टॉपिक साफ साफ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये एग्जाम के लिए एक डायरेक्ट और बहुत ही हाई यील्डिंग टॉपिक है। अब मध्य प्रदेश मिनरल्स के मामले में इतना अमीर क्यों है? इसके 4 मेन पिलर्स हैं जो आपको इस स्लाइड में दिख रहे हैं। इन्हें याद रखना जरूरी है। पहला, इसकी लोकेशन, भारत का दिल। दूसरा, इसकी बहुत पुरानी जियोलॉजिकल बनावट जो प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से बनी है। तीसरा, ये एक रिसोर्स रिच स्टेट है, मतलब देश के टॉप मिनरल स्टेट्स में इसका नाम आता है। और चौथा है इसकी जबरदस्त डाइवर्सिटी। यहाँ हीरा, कोयला, मैंगनीज से लेकर बॉक्साइट तक सब कुछ मिलता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये सारा खजाना आया कहाँ से। हमारा अगला सेक्शन है भूगर्भीय आधार या जियोलॉजिकल फाउंडेशन। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी जगह के मिनरल्स वहाँ की जमीन की बनावट पर डिपेंड करते हैं, और मध्य प्रदेश की ये जो यूनिक जियोलॉजी है, यही इसकी मिनरल वेल्थ का असली राज है। एग्जाम के लिए ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये स्लाइड देखिए, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। सोचिए, ये जमीन की अलग अलग लेयर्स हैं। सबसे नीचे जो सबसे पुरानी चट्टानें हैं यानी प्री कैम्ब्रियन रॉक्स, यहाँ मिलते हैं हमें मेटालिक मिनरल्स जैसे लोहा और मैंगनीज। उसके ऊपर है विंध्यन ग्रुप जो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जरूरी चूना पत्थर का सोर्स है। फिर आता है गोंडवाना ग्रुप जो सिंगरौली और शहडोल के कोयला भंडारों के लिए मशहूर है। और सबसे टॉप पर है डेक्कन ट्रैप, जहाँ से हमें एल्यूमिनियम का अयस्क यानी बॉक्साइट मिलता है। ये जो सीक्वेंस है ना, इसे दिमाग में बिठा लीजिए। तो अब जब हम ये समझ गए कि कौन सी चट्टानों में क्या मिलता है, तो चलिए अब इन खनिजों को एक सिस्टमैटिक तरीके से क्लासिफाई करते हैं। हम इन्हें 3 मेन कैटेगरीज में बांटकर देखेंगे, जिससे इन्हें याद रखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए, मोटे तौर पे मिनरल्स 3 तरह के होते हैं। पहला, धात्विक या मेटालिक मिनरल्स, मतलब जिनसे हमें मेटल मिलता है, जैसे आयरन ओर और मैंगनीज। दूसरा, अधात्विक या नॉन मेटालिक मिनरल्स जिनमें मेटल नहीं होता, जैसे चूना पत्थर और डोलोमाइट। और तीसरा है ऊर्जा खनिज या एनर्जी मिनरल्स, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोयला। ये बेसिक क्लासिफिकेशन समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं शो के स्टार्स पर, यानी मध्य प्रदेश के वो की मिनरल्स जिनसे एग्जाम में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। ये सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपना पूरा ध्यान यहाँ लगाइए। सबसे पहले बात करते हैं डायमंड की। हीरा, एक फैक्ट जो आपको कभी नहीं भूलना है। पूरे भारत में डायमंड का प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में होता है। यहाँ इसकी मोनोपोली है। और जगह कौन सी? पन्ना जिला और वहाँ की मझगवां खदान जो वर्ल्ड फेमस है। इस नाम को नोट कर लीजिए। दूसरी तरफ है कोयला। एमपी जो है बिटुमिनस कोयले के प्रोडक्शन में इंडिया की टॉप स्टेट्स में आता है, और इसके मेन भंडार आपको सिंगरौली और शहडोल में मिलेंगे। अब आते हैं मेटालिक मिनरल्स पर। मैंगनीज के लिए बालाघाट और छिंदवाड़ा का नाम याद रखिए। बॉक्साइट जिसे एल्यूमिनियम बनता है, वो मेनली मंडला और शहडोल में मिलता है। आयरन ओर आपको जबलपुर और बालाघाट में मिलेगा। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है कॉपर यानी तांबा। बालाघाट की मलाजखंड खदान, ये इंडिया की सबसे बड़ी कॉपर माइंस में से एक है। ये सवाल एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। अगर नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात करें तो चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन सतना, कटनी और रीवा में भरपूर है, और यही स्टेट की सीमेंट इंडस्ट्री की बैकबोन है। रॉक फॉस्फेट जो है वो झाबुआ में मिलता है और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जबलपुर के भेड़ाघाट का वर्ल्ड फेमस मार्बल तो हम सब जानते ही हैं।
चलिए एक क्विक मैप रिवीजन करते हैं। इस मैप पर फोकस कीजिए। ये रहा पन्ना, किसके लिए? डायमंड के लिए। ये है सिंगरौली, जिसे ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं, कोयले के लिए। इधर देखिए बालाघाट, मैंगनीज और कॉपर दोनों का हब। और ये है सतना, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर का मेन सेंटर। इस मैप को अपने दिमाग में स्कैन कर लीजिए, एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। तो ये जो मिनरल्स हैं ये सिर्फ जमीन के नीचे दबे पत्थर नहीं हैं, ये तो राज्य की इकोनॉमी की लाइफलाइन है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इनके साथ कुछ बड़ी चुनौतियां भी जुड़ी हैं। चलिए दोनों को समझते हैं। ये स्लाइड इस बात को एकदम साफ करती है। एक तरफ तो माइनिंग से इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलता है, सरकार को रेवेन्यू आता है और लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ माइनिंग की वजह से जंगल कटते हैं, पानी पल्यूट होता है और इल्लीगल माइनिंग भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये वही क्लासिक डिबेट है, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट। तो सवाल यह है कि सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कर रही है? कुछ जरूरी कदम उठाए गए हैं, जैसे कि सस्टेनेबल माइनिंग पॉलिसी लागू की गई है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं, राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई है और अब तो इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जा रहा है। बहुत बढ़िया, हमने मेन कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। अब टाइम है एक क्विक रीकैप और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, ताकि ये पक्का हो जाए कि ये सारी जानकारी एग्जाम तक आपके दिमाग में एकदम फ्रेश रहे। चलिए एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। इन 5 पॉइंट्स को रट लीजिए। पन्ना मतलब डायमंड और खदान है मझगवां। सिंगरौली मतलब कोयला, ऊर्जा राजधानी। बालाघाट मतलब मैंगनीज और कॉपर और खदान है मलाज खंड। सतना मतलब लाइमस्टोन, सीमेंट इंडस्ट्री और झाबुआ मतलब रॉक फॉस्फेट। ये मैच द पेयर तो आपको याद रखने ही रखने हैं। तो तैयार हैं? चलिए कुछ सवालों से अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। कोशिश कीजिए कि आप मेरे साथ साथ आंसर दें। पहला सवाल, मध्य प्रदेश में हीरे की फेमस खदान मझगवां कौन से जिले में है? थोड़ा सोचिए। जी हाँ, सही जवाब है बी, पन्ना। दूसरा सवाल, मलाजखंड खदान किस मिनरल के प्रोडक्शन के लिए पूरे इंडिया में फेमस है? याद आया? बिल्कुल सही। इसका करेक्ट आंसर है सी, तांबा। उम्मीद है आपके दोनों जवाब सही होंगे। चलिए अब अगले 2 सवालों पर चलते हैं। तीसरा सवाल, मध्य प्रदेश में गोंडवाना रॉक सिस्टम मेनली किस मिनरल के लिए जाना जाता है? बिल्कुल सही, इसका जवाब है बी, कोयला। और आज का आखिरी सवाल, रॉक फॉस्फेट का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा होता है? इसका सही जवाब है डी, झाबुआ। बहुत अच्छे। तो आज की हमारी पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? यही कि मध्य प्रदेश सच में मिनरल्स का खजाना है। एग्जाम के लिए आपको मेन मिनरल्स, उनके जिले और खास तौर पर मझगवां और मलाज खंड जैसी इंपॉर्टेंट माइंस के नाम याद रखने हैं। और साथ ही ये भी समझना है कि राज्य के भविष्य के लिए डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस बनाना कितना जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस सेशन ने आपको मध्य प्रदेश के मिनरल रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से समझने में मदद की होगी। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो MPPSC की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, आगे भी ऐसी ही एग्जाम फोकस्ड सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बार हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के एनर्जी रिसोर्सेज पर। तब तक पढ़ते रहिए और सफल बनिए।